आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कपल के बारे में। तो कपल भी एक तरह का टॉर्क ही है और इसको बोलते कैसे हम कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस whose line of action do not coincide make a couple and moment of the couple is given by torque is equals to r क्रॉस f। सेम यानी कि एक तरह का टॉर्क ही हो गया कपल, क्योंकि r क्रॉस f से लिखा जा रहा है। या r परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर दूरी किसके बीच की, दोनों फोर्स लग रहे हैं। देखो, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाने, ठीक है। तो मैं कपल निकालने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से मेरे पास किसी बार को मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। अब इस बार पे अगर मुझे कपल लगाना है तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाने पड़ेंगे। तो पहला फोर्स अगर मैंने F लगाया इस डायरेक्शन में, तो दूसरा फोर्स होगा तो मैग्नीट्यूड F का, तो उससे मुझे पता चल जाएगा इक्वल है। और अगर इसको अपोजिट करना है तो डायरेक्शन यहाँ होनी पड़ेगी। हो गए ना दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर इस बॉडी पे क्या करेंगे, अगर इस बॉडी पे एक्ट करेंगे तो ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट मान लो कैसे घूमने लगेगी, ऐसे, और ये पॉइंट ऐसे। तो इस तरह से ये रोटेट करने लगेगी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, और मैं इसको लिख सकता हूँ आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। एक ही बात है, आर एफ साइन थीटा एक ही बात है। टॉर्क की वैल्यू ये बेसिकली, बस यहाँ पे क्या है कि दो फोर्स लग गए। अब आर परपेंडिकुलर क्या है, आर परपेंडिकुलर सबसे पहले वो दूरी है जो दोनों पॉइंट जिन पे हमने फोर्स लगाए उनके बीच में है डायरेक्ट डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर दूरी दोनों पॉइंट के बीच की जिन पॉइंट पे क्या लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं। तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई ये। अगर ये डिस्टेंस एल है तो मैं इसको एल लिख देता हूं, क्योंकि दोनों फोर्सेस जहां पे लग रहे हैं एंटी पैरेलल लग रहे हैं और दोनों के बीच में एल दूरी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गई दोनों के बीच की, एल। और फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ, कोई भी एक फोर्स का लिख दो, ठीक है। क्योंकि कपल तभी लगेगा जब फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए किसी भी एक भी फोर्स का आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तो काम चलेगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है। तो कपल हम किसे कहते हैं कि किसी बॉडी पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा दो, यानी कि ऐसे फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर जाएं कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन कभी भी एक दूसरे को कट ना करे। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एंटी पैरेलल इक्वल फोर्स लगा दो, किसी भी बॉडी पे एंटी पैरेलल इक्वल फोर्स लगा दो। अब मान लो ये मेरे पास बॉडी है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पे यहाँ पे फोर्स लगा दिया एक ऐसे, और एक फोर्स लगा दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, अब दोनों फोर्सेस के बीच की जो दूरी है वो तो यही रहेगी, ठीक है। और जो अपने पास में ये फोर्स है इसे F, और ये फोर्स भी लेट से F है। अगर ये दूरी अपने पास R है तो टॉर्क कितना हो जाएगा, यानी कपल कितना हो जाएगा, RF, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, हमें हर एक बॉडी के लिए हम कपल निकाल सकते हैं। इट इज नो डिफरेंट देन टॉर्क। हमें लिखना एक्चुअल में टॉर्क ही। अगर आपको टॉर्क निकालना आता है तो कपल लिखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस यहाँ पे कपल में होता क्या है, जो कंडीशन है इनिशियली और मेन कंडीशन है वो ये है कि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होनी चाहिए। और कितने फोर्सेस होनी चाहिए, दो फोर्सेस, बस ये बात है। इसका बेसिकली क्वेश्चंस वगैरह तो इससे नहीं पूछे जाते हैं। बस अगर ये पूछा जाए ना आपसे कि कपल होता क्या है, तो आपको ये बताना है कि दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के और एंटी पैरेलल एक्ट करा दूं किसी बॉडी पे, तो उस बॉडी को मिल जाएगा कपल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।